Hello student, welcome to the online math class. Beta, in this video I will explain chapter number 10.3 of class 8th. Beta, first of all I will explain first question related to your chapter 10. Here the first question is Puneet can do a piece of work in 10 days and Sumit can complete the same piece of work in 15 days. If they work together, in how many days will the work be completed? बेटा इन दिस क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि पुनीत किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है जबकि सुमित उसी काम को 15 दिन में पूरा कर देता है। तो आपको बताना है कि वे दोनों एक साथ मिलके कितने टाइम पर या कितने दिन में वो काम पूरा कंप्लीट कर देंगे। बेटा इसके लिए सॉल्यूशन आपके पास है। देखिए सॉल्यूशन में क्या है कि सबसे पहले आपको पुनीत के वर्क के बारे में चेक करना है। पुनीत किसी वर्क को कब करता है बेटा? 10 डेज में। ओके, दिस इज़ योर 10 डेज। और आफ्टर दैट अगर उसका एक दिन का आपका वर्क निकाला जाए तो एक दिन में उसका कितना वर्क हो जाएगा? 1/10। ओके, नाउ यू कैन वर्क ऑन अ सुमित। बेटा सुमित का चेक करना है आपको। अब सुमित उसी वर्क को 15 डेज में कर रहा है तो उसका एक डेज का वर्क जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/15। ओके बेटा, तो ये 1/15 उसका एक डे का वर्क हो गया। आफ्टर दैट आपको बोला गया है कि दोनों एक साथ कितने दिन में वर्क पूरा कर लेंगे। तो आपको पता है कि पहले एक दिन का वर्क पुनीत का और एक दिन का वर्क सुमित का, दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक दिन का वर्क दोनों का आ जाएगा। तो मैंने देखिए दोनों को ऐड कर दिया। 1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 3। इक्वल टू आपको मैंने क्या दिया कि जब मैंने इसको एलसीएम लिया तो 1/10 प्लस 1/15 को ऐड किया तो हमने एलसीएम लिया दोनों का। आपको पता है इन दोनों का एलसीएम आप कैसे लेंगे। एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 30। या आप ऐसे समझ लीजिए कि 15 और 10 की टेबल में सबसे छोटा जो कॉमन वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो आपको पता है 10 की टेबल में 30 आता है और 15 की टेबल में भी 30 आता है। सबसे छोटी वैल्यू यही है जो कॉमन होगी दोनों में। तो वो हमने यहाँ पे पुट कर ली, यहाँ पर पुट कर ली है। अब आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपने पुट कर लिया है। अब आपको इसको 10 की टेबल में 30 कितने टाइम आता है? 3 टाइम। 15 की टेबल में 30 कितने टाइम आता है? 2 टाइम। तो आपने इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास हो गया 5/30 और इसको आपने क्रॉस कर दिया तो आपके पास आ जाएगा 1/6। तो पुनीत एक दिन में और सुमित दोनों मिलाकर के एक दिन में 1/6 टाइम वर्क कर लेते हैं उस काम का। तो टोटल डेज उन्हें कितने लग जाएंगे? यस, टोटल डेज उन्हें काम करने के लिए लग जाएंगे 6 डेज। ओके बेटा, यहाँ पर आप 6 कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है? 6 डेज। यहाँ पर उसे कितने डेज लग जाएंगे? 6 डेज उसको वर्क करने के लिए लग जाएंगे। टोटल आपके पास कितना आ गया? 6 डेज उसे वर्क करने के लिए यहाँ पर लग जाएंगे। ओके बेटा, नाउ अब आपके पास आता है कि सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपके पास है A can do a piece of work in 30 days and B can do it in 20 days. Then they work together for 4 days and then we leaves this job. And in how many days will A finish the remaining work? That's mean कि A एक काम को 30 डेज में कर रहा है, B उसी काम को 20 डेज में कर रहा है, जबकि वे दोनों एक साथ वर्क करते हैं केवल 4 दिन तक और फिर बी उस जॉब को लीव कर देता है। तो आपको ये बताना है कि जो बाकी बचा हुआ काम है वो ए कितने दिनों में करेगा। तो एज द प्रीवियस कंसर्न आपको ये पता है कि ए कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास है तो एक दिन में ए कितना वर्क करेगा? 1/30। ऐसी बी आपका वर्क कितने दिन में कर रहा है? यस, 20 डेज में। तो एक दिन में बी कितना वर्क करेगा? तो 1/20 पार्ट।
अब दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि हमें दोनों का वर्क टुगेदर निकालना है। तो दोनों का वर्क एक दिन का निकाल लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 1/30 प्लस 1/20 दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 60। ओके, 60 एलसीएम लेंगे, फिर हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे 30 की टेबल में 62 टाइम आता है, 20 की टेबल में 63 टाइम आता है, तो दोनों को प्लस करेंगे 5/60। दैट्स मीन योर आंसर इज 1/12। तो ए और बी दोनों उस वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। बेटा क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ यही दे रखा है, बट इसके अंदर इसने एक्स्ट्रा कुछ पूछा है। इसने कहा है कि अगर वे दोनों एक साथ वर्क करते हैं केवल 4 डेज तक, तो 4 डेज तक जब वो वर्क करेंगे तो हमारे पास दोनों मिला करके कितना वर्क कर लेंगे, 1/12। और 4 डेज में वो टोटल कितना वर्क कर लेंगे, तो मैंने उसकी क्या करी है, 4 की 1/12 से मल्टीप्लाई कर दी है। तो उससे मेरे पास उसकी परसेंटेज ऑफ वर्क निकल गया कि कितना परसेंट आपका वर्क, कितना पार्ट आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे पास कितने पार्ट कंप्लीट हो चुका है, 1/3 पार्ट वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 1 में से, टोटल वर्क हमारे पास 1 होता है, तो 1 में से 1/3 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास बच जाएगा 2/3 पार्ट। 2/3 पार्ट वर्क का अभी लेफ्ट है, तो वो किसे करना है, ए को, और ए उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 डेज में। तो मैंने 30 की रिमेनिंग पार्ट से मल्टीप्लाई कर दी। तो देखिए 2/3 इंटू 30, तो 30 से करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। तो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 डेज। तो 20 डेज में ए रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करेगा। बट बेटा यहाँ पर आपके आंसर शीट में जो क्वेश्चन का आंसर दे रखा है वो 12 डेज दे रखा है। 12 डेज का मीनिंग है कि वे दोनों एक साथ वर्क को कितने दिन में करेंगे, तो वो हम पहले निकाल चुके हैं। आपको प्रीवियस स्लाइड में देखा होगा आपने कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने उसको बताया है कि वो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। एज योर विश, देख लीजिए आप, यहाँ पर आप निकाल चुके हैं लास्ट वाले सेक्शन में। ओके, नाउ आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थर्ड क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, थर्ड क्वेश्चन के बारे में भी पढ़ेंगे हम इस वाले थर्ड क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, टेप ए फिल द टैंक इन 4 आवर्स एंड अनदर टेप बी एम्प्टी इट इन 6 आवर्स। दैट्स मीन कि एक टैप है, टैप जो है ए जो एक टैप है वो किसी टैंक को 6 आवर्स में कंप्लीट करता है, भरता है, और बी टैप जो है उसी को 6 आवर्स में खाली कर देता है। मतलब एक टैब है, एक टैप ए उसी टैंक को 4 आवर्स में फिल करता है। सॉरी, मैंने उसमें प्रीवियस में 6 बोल दिया था, यहाँ पर 4 आवर्स दे रखा है, 4 आवर्स में कंप्लीट करता है, 4 आवर्स में कंप्लीट करता है। जबकि अनदर टैप जो है उसी चीज़ को 6 आवर्स में एम्प्टी कर देता है, मतलब खाली कर देता है। तो आपसे पूछा गया है इफ़ द टैंक इज़ एम्प्टी, अगर टैंक एम्प्टी हो तो बोथ द टैब्स आर ओपन टुगेदर, और दोनों टैब्स एक साथ ओपन कर दिए गए हों, तो दोनों ही उस टैंक को जब ऑन होंगे तो कितने टाइम में फिल कर देंगे। तो बेटा आपके पास सिंपल है कि टैब ए फिल करता है टैंक को 3 आवर्स में, तो 1 आवर्स में वो कितना फिल कर लेगा, 1/4 पार्ट ऑफ टैंक। ओके, और बी उसी को एम्प्टी करता है 6 आवर्स में, तो वो 1 आवर्स में कितना एम्प्टी कर लेगा, 1/6 ऑफ टैंक, 1/6 पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टी कर लेगा। तो मैंने उसके ए वाले में से आपके एम्प्टी वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास 1 आवर्स में वो आ जाएगा जो टैंक में पानी फिल होगा। तो देखिए 1/6, 1/4 माइनस 1/6, अब मैंने उसमें दोनों का एलसीएम लिया 12, तो ये आपके पास आ गया 3 - 2, दैट्स मीन 1/12। तो 1/12 पार्ट वो 1 आवर्स में फिल हो रहा है, तो इस हिसाब से वो 12 आवर्स में पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टूड अबाउट दिस क्वेश्चन। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है कि सनियाम ट्रेवल्स टू हिज ऑफिस बाई ए कार एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर्स एंड रीच ऑफिस 9 मिनट लेट। दैट्स मीन
कि एक पर्सन है जो अपने ऑफिस को जाता है बाय द कार और उसकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर्स है, बट वो अपने ऑफिस को 9 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, अगर उसकी कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर्स कर दी जाए तो वह अपनी ऑफिस को 6 मिनट पहले पहुंच जाएगा। पहले वो 9 मिनट लेट पहुंचता था, अब 6 मिनट पहले पहुंच जाएगा अगर उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम। तो ऑफिस की होम से डिस्टेंस आपको बतानी है वो कितनी होगी। तो सिंपल है, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज़ अ फॉर्मूला। इसमें आपको सिंपल सा पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा इसे प्रॉपर वे में आप लर्न कर लेना। आफ्टर दैट मैंने मैंने डिस्टेंस को यहाँ पर x मान लिया है और जिस टाइम पर जो रिक्वायर्ड टाइम होगा उसको मैंने t मान लिया है। यहाँ ना कोई लेट है और ना अभी तक कोई जल्दी है, तो मैंने अभी रिक्वायर्ड टाइम मान लिया जिसे वो फिक्स टाइम बोलेगा कि उस फिक्स टाइम पर उसे पहुँचना है, तो वो t मैंने मान लिया है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका फॉर्मूला होता है। अब केस 1 में उसने क्या कहा है कि अगर वो अपनी कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर्स पे चलाए तो उसे 9 मिनट लेट हो जाता है। तो मैंने देखिए वही करा, 40 किलोमीटर पर आवर्स को पहले मैं 40 किलोमीटर पर मिनट में चेंज किया, इसलिए मैंने 60 से 40 को डिवाइड दे दिया है। तो 40 अपॉन 60 कर दिया, फिर 0 से 0 काटा तो आपकी वैल्यू 2 अपॉन 3। तो 2 अपॉन 3 आपके पास स्पीड हो गई, जिसे वो डिस्टेंस उसकी इक्वली रहेगी दोनों केसेस में। वो हमने x मान रखी है, तो x अपॉन टाइम उसके पास 9 मिनट लेट है, तो टाइम से वो 9 मिनट लेट है यानी कि 9 मिनट ज़्यादा ले लिया, तो इसका मतलब t+9 हो गया। तो फिर मैंने उसे सॉर्ट आउट किया, 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया t+9 से और 3 को x से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो 2 ब्रैकेट t+9 इज इक्वल टू 3x। देन आफ्टर 2t+18 इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। देखिए मैंने फिर 2t को दूसरे लेफ्ट अनदर साइड पे लेके गया हूँ, तो इधर वो पॉजिटिव था, अनदर साइड पे जाने के बाद वो निगेटिव हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 3x माइनस 2t इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट इक्वेशन आप देख रहे हैं सेकंड केस के लिए। मैंने आपसे क्या बोला था अभी, सेकंड केस कि अगर 50 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चले तो वो 6 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो देखिए मैंने क्या करा, 50 को मिनट में 50 किलोमीटर पर आवर्स को मुझे मिनट में चेंज करना था, क्योंकि हमारे पास मिनट में टाइम दे रखा है, तो इसलिए मैंने उसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड दे दिया। तो 50 अपॉन 60 इज इक्वल टू x अपॉन डिस्टेंस, तो उसकी सेम ही रहेगी। और अब वो 9 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो उसका टाइम रिक्वायर्ड टाइम जो था वो t था, उसमें से वो 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो 6 मिनट हमने t में से सब्ट्रैक्ट करा दिए। तो 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू x अपॉन t-6, क्योंकि उसे 6 मिनट पहले पहुंचना है, वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो अब मैंने फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो 5 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन t-6 से हुई और 6 की x से हुई, तो 6x, और फिर मैंने ये वैल्यू को स्वैप करा दिया और मैंने एक इक्वेशन जनरेट करी ये वाली, देखिएगा आपके पास। तो ये इक्वेशन हमारे पास आई है, ये वाली इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर आ गई। तो 3x माइनस 5t इज इक्वल टू 30 कैसे आई है ये एक बार चेक कर लीजिए बेटा। ये रही आपके पास, यहाँ पर आपके पास 5 को t से मल्टीप्लाई करा, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करा, तो आपके पास क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 5t माइनस 30, और फिर मैं 5t को दूसरी साइड लेके गया, तो मेरे पास इक्वेशन कौन सी आ गई, ओके मेरे पास इक्वेशन कौन सी आ जाएगी बेटा, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ये रही 6x माइनस 5t इज इक्वल टू -30। आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा उसके अकॉर्डिंग, जो सेकंड इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके पास उस वैल्यू को स्वैप करा दिया, तो 6x माइनस 5t इज इक्वल टू -30, और सेकंड इक्वेशन आपके पास जो थी 3x माइनस 2t इज इक्वल टू 18 थी। तो ये फर्स्ट सेकंड उल्टी हो गई है, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है, ओके। अब आप इसे
सॉर्ट आउट करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दी और फिर मैंने उन दोनों की मल्टीप्लाई जब करी तो 3 की जब 2 से करोगे तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 18 2 जा 36। तो यहाँ पर ये आपकी वैल्यू 36 हो गई। नीचे वाली वैल्यू मैंने ऐसी रखी, फिर उसका साइन मैंने दोनों का चेंज कर दिया क्योंकि मुझे सबट्रैक्ट करना था। तो ये वैल्यू क्या हो गई, -6x प्लस 5t इज इक्वल टू प्लस 30। तो देखिए 6x से 6x कैंसिल हो गया, 5t में से 4t सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपके पास t आ गया, और ये 36 प्लस 30 को ऐड करा तो 66 आ गया। तो ये आपके पास t की वैल्यू हो गई 66। नाउ इसी वैल्यू को मैंने फर्स्ट सिचुएशन के अंदर रख दिया, जो पहली सिचुएशन थी जिसके अंदर मेरे पास था कि 40 किलोमीटर पर आवर्स को अगर स्पीड पे चलती है तो वो 9 मिनट लेट में पहुंचती है। तो उस सिचुएशन में मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। तो यह पे हो गई 2/3 इज इक्वल टू x अपॉन t प्लस 9। ये सिचुएशन थी आपके पास। अब इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, 2/3 इज इक्वल टू x अपॉन 66 प्लस 9 और ये प्लस किया 75। फिर मैंने ये वैल्यू क्रॉस में पहुंचा दी तो x की वैल्यू मेरे पास 50 आ गई। तो 50 किलोमीटर की वो डिस्टेंस कवर करता था डेली। ओके, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है, एक कार डिस्टेंस 25 किलोमीटर इन 1 आवर्स में कवर करती है। अगर वो ट्रैवल कर रही है एक कांस्टेंट स्पीड से तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 4 आवर्स में। तो आपके पास सिंपल है कि डिस्टेंस 1 आवर्स में कितनी है, 25 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस 4 आवर्स में कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 25, दैट्स मीन 100 किलोमीटर। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, इसी के अंदर है सेकंड क्वेश्चन के फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय इट टू कवर डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर। अगर आपको 150 कवर करनी है तो आपको कितनी टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात है, 25 किलोमीटर डिस्टेंस कितने आवर्स में कंप्लीट हो रही है, यस 1 आवर्स में। 1 किलोमीटर 1/25 आवर्स में होगी और 150 किलोमीटर कितने में होगी, 1/25 इंटू 150, दैट्स मीन 6 आवर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Sabir can finish a work in 8 days and Moon can do the same work in half the time taken by the Sabir. Work together, how much work will they complete in 2 days? तो आपसे बोला जा रहा है कि साबिर जो है वो वर्क 18 डेज में कंप्लीट कर रहा है और सेम ही वर्क मोइन आपके हाफ ऑफ साबिर्स में कंप्लीट करता है, साबिर्स टाइम में। तो आपको बताना है कि दोनों एक साथ अगर वर्क करेंगे तो 2 दिन में कितना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है, साबिर 18 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो 1 डेज में कितना हो जाएगा, 1/18। मोइन उसी वर्क को हाफ टाइम ऑफ साबिर में कंप्लीट कर रहा है, तो दैट्स मीन जब वो 18 का हाफ करोगे आप तो आपके पास कितना जाएगा, 9 डेज। तो देन 1 आवर्स में 1 डेज में उसका कितना वर्क हो गया, 1/9। तो देन आपका अगर टुगेदर वो वर्क करेगा, एक साथ दोनों वर्क करेंगे, तो इन 1 डेज में एक साथ दोनों का वर्क कितना हो जाएगा, 1/18 प्लस 1/9, दैट्स मीन 18 आपके पास एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + 2 दैट्स मीन 3/18, और 3 को 18 से डिवाइड दोगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1/6। तो वो एक डेज के अंदर 1/6 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट कर लेंगे दोनों के दोनों। तो अब 2 डेज में आपको निकालना है तो 2 से उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/6 की, तो दैट्स मीन 1/3 पार्ट उसका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके मैंने एक्सरसाइज 10.3 के 6 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आपको होमवर्क में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ 7, 8, ये आपको घर से दोनों करने हैं, दैट इज़ योर होमवर्क। ये सेम टाइप के ही क्वेश्चन हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर कराए हैं। ओके बेटा, बाय।